हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट 2 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा और इसके पहले का जो सेट 1 है उसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन है जीके जीएस का। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में भी हम टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, और इसके बाद जो अस्थाई अध्यक्ष हुए वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुआ था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, सॉरी यहाँ पर मैंने 44 बोला था का, 1900, हाँ 45 सही है, 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल से जो है हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेष रूप से गेहूं और चावल के क्षेत्र में। यह 1960 के दशक में शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जो था योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में। 1950 में जो था भारत में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, और 1951 से जो था वो पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देख लीजिए, थायमीन, राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड या नियासिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा रासायनिक सूत्र सी, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन सी को रासायनिक रूप में एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने में सहायता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। चलिए, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं, गंगा जो है 2525 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये जाके बांग्लादेश में जो है डेल्टा बनाती है। इसका बांग्लादेश में डेल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन जो है, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है, उससे पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश पर हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में पहला पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वतंत्र संस्था। स्वतंत्र संस्था जो है न्यायपालिका है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार यह स्वतंत्र संस्था है जो न्याय प्रदान करती है और विधायिका व कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, या सी मध्य प्रदेश, या डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार। बी से बिहार, ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, बायोमास बायोमास ऊर्जा का स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जीवित या मृत जैव पदार्थ से जो है बायोमास ऊर्जा स्रोत होता है। बायोमास ऊर्जा स्रोत जीवित या मृत पदार्थों जैसे लकड़ी, फसल, अपशिष्ट, गोबर आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में जो आरटीआई अधिनियम था 2005 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। सूचना का अधिनियम आरटीआई भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जिससे नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो आनुवंशिक जानकारी से वंचित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। चलिए, अशोक चक्र किस रंग के पृष्ठ पर होता है? अशोक चक्र किस रंग के पृष्ठ पर होता है? तो हम लोगों ने देखा है हम लोग के तिरंगे में टोटल 3 रंग की होती, केसरी और सफ़ेद और हरा। तो सफ़ेद में ही हम लोग का अशोक चक्र होता है। आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ही अशोक चक्र बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सफ़ेद। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि पर स्थित होता है, जो सत्य और धर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर हम लोगों ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल अपना मानते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं, मगर अभी तक आधिकारिक कोई भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। मैं भी पहले पढ़ता था तो मैं मतलब बचपन से मैं भी जानता था कि हॉकी हम लोग का राष्ट्रीय खेल है। बट अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मैं भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो उस टाइम पढ़ा तो हाँ वहाँ पर पढ़ने को मिला कि भारत का कोई आधिकारिक खेल नहीं है। हॉकी जो है भारत का आधिकारिक खेल राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ये राष्ट्रीय खेल है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत में ओलंपिक में हॉकी में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनों की रक्षा से। चिपको आंदोलन जो था वनों की रक्षा से संबंधित था। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में वनों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था, इससे ग्रामीण ने पेड़ों से चिपक कर विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनों की संरक्षण के लिए।
भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह भी है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है जो अरब सागर के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अभी जो हम लोग का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो 23 तारीख, हाँ 23 तारीख वाला में क्वेश्चन पूछा था कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो था हेनरी बेकरेल, हाँ इसका राइट आंसर हेनरी बेकरेल ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल जो थे रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। मैरी क्यूरी ने इस पर शोध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हेनरी बेकरेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा था और इससे डॉक्टर वर्डीज कुरियन ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोथल। लोथल बंदरगाह जो था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जो कि कहाँ पर है आपके में, लोथल जो है गुजरात में स्थित है लोथल बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित है। यह व्यापार का केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह जो होगा शुक्र हो जाएगा, ठीक है। और बाह्य ग्रह में आ जाता है आपका बृहस्पति ग्रह, और शनि ग्रह भी बाह्य ग्रह में भी आता है। अरुण वरुण सब ये सब हो जाता है बाह्य ग्रह में आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,39,820 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से देख लीजिएगा, दिवस से क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैं बिहार पुलिस का हर जितना शिफ्ट 6 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ है उसमें से दिवस से ज़रूर क्वेश्चन रहा। तो बिहार में दिवस से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, तो इसका भी दिवस से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभा को खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में जो था, हाँ 1974 में ही भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि हमारे गुजरात में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, सॉरी मैंने गुजरात बोल दिया था, राजस्थान में किया गया था। इससे
स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो अभी मैंने पीछे भी शायद बोला था कि सौरमंडल का सबसे गर्म शुक्र है, और सूर्य से सबसे नज़दीक जो होगा बुध हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण घना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, जिससे यह सौर का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी जो हम लोग का ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी करंट में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? भारत का पहला कंप्यूटर किस संस्था में स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर किस संस्था से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता जो है भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? किससे संबंधित था चंपारण सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह जो था हमारे नील की खेती से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नील की खेती से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह किसानों को नील की खेती के लिए मंजूरी करने के खिलाफ था, मजबूर करने के खिलाफ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना शायद ये भी रिपीट कर गया क्वेश्चन, 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश के संस्थानों को उचित उपयोग सुनिश्चित करना था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो था हमारे 1925 में, जो कि रेल कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह एक ट्रेन डकैती थी जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये 2-3 क्वेश्चन जो है रिपीट करता जा रहा है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह लोथल है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यह भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने इसे पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में प्रकाशित किया। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है हमारे आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण में है। यहीं से महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था। चाहे वो भारत में पूछे या बिहार में पूछे, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो था पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए, अंड्रेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में प्रोटॉन की खोज की थी। इन्होंने परमाणु संरचना पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा कटारी पर्वत, कटारी पहाड़ी जो कि कैमूर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कटारी पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो कि कैमूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी आपकी फीमर। फीमर जो है जांघ की हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी है। ह्यूमरस जो है ये आपकी हाथ की हड्डी हो जाएगी। टिबिया भी पैर की हड्डी है। रेडियस भी हाथ की हड्डी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीमर जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और मजबूत हड्डी है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और हाइड्रोजन का संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम केजी है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मानक इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, गैस में सबसे कम होता है, निर्वात में शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है क्योंकि ठोस में अणु एक दूसरे के निकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान ऑप्शन बी 7.4 हो जाता है जो कि थोड़ा सा क्षारीय है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है जो इसके हल्का क्षारीय बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। यह धारा का मात्रक को मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के जनक कौन हैं? तो आवर्त सारणी के जनक आपके हो जाएंगे मेंडलीफ जो ऑप्शन बी में राइट आंसर। मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी के जनक हैं। डिमित्री मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था।
क्वेश्चन नंबर 47 जो है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होगा आपका क्रस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहा जाता है। यह ठोस चट्टानों से बनी होती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर होगा। वो 8 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका काराकोरम ऑप्शन बी में दिया हुआ है, काराकोरम में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। तो आज का टोटल क्वेश्चन 50 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर इससे आगे हम लोग अगर जी बोलिएगा तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी है मेरे पास, वो कहेंगे तो वो भी करा दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर जब वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।